लॉ नंबर 6 बोलता है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी कि हर कीमत पर आपको अटेंशन लेनी ही पड़ेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने राखी सावंत का नाम सुना है, उर्फी जावेद का नाम सुना है, रणवीर सिंह का नाम सुना है? ये लोग हमेशा ना कंट्रोवर्सी में रहते हैं किसी न किसी चीज की वजह से। आपने भी सोचा होगा, कभी तो मन में आया होगा ना, राखी सावंत उर्फी जावेद में ऐसा क्या है जो लोग उनको इतना पूछते हैं, उनके बारे में बात होती है, उनके बारे में न्यूज़ चलती रहती है, इंस्टाग्राम खोलो तो भी उनके बारे में चीज़ें मिल जाती हैं। और अब एक नया प्राणी आ गया है, औरी नाम है ना उसका शायद। वो के साथ ऐसे करके पिक्चर्स खिंचवाता है। वो क्या करता है? वो कुछ भी नहीं। उससे एक बार शो में पूछा गया व्हाट यू डू, तो उसने बोला आई वर्क ऑन माई सेल्फ। ये आंसर होता है भाई। तो करता क्या है, किसी को बता तो सही। अब ये ना सब कुछ इस लॉ के तरीके से ही हो रहा है। बताता हूँ मैं कैसे हो रहा है। चलते हैं इस लॉ के अंदर आगे। सबसे पहला पॉइंट इस लॉ के अंदर है बिकम कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल बन जाओ भाई। हमेशा ना कंट्रोवर्सीज कराते रहो, अपने बारे में बातें कराते रहो। अगर आपको लग रहा है ना कुछ अजीब सा, कुछ भी बोल दो भाई। लोगों के सामने अटेंशन लेना स्टार्ट कर दो, कंट्रोवर्सीज करना स्टार्ट कर दो। और आप क्या कर सकते हो अटेंशन में आने के लिए? एक एयर ऑफ मिस्ट्री बना दो अपने आसपास। यानी कि आप जितने मिस्टीरियस होंगे, लोग उतनी ज़्यादा आपके बारे में बातें करेंगे। मिस्टीरियस का मतलब अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, कि लोग प्रिडिक्ट ही ना कर पाए आप कैसे इंसान हो, आप क्या इंसान हो। तो भैया आप जीत गए अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो गए तो। सक्षम का मतलब आपको पता होगा, थोड़ी सी हिंदी यूज़ कर सकते हैं हम वीडियो बनाते हुए। नॉर्मल है, अपना ही चैनल है, आप भाई लोग हो मेरे। वीडियोस के अंदर हम ऐसे वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मिस्टीरियस बन गए तो समझ लो आप जीत गए। आपको मिस्टीरियस बने रहना है, ऑफिस के अंदर हो, दोस्तों के बीच में हो, रिलेटिव्स के बीच में हो। अगर वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना आप कैसे इंसान हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, तो समझ लो बहुत सारी सिचुएशन के अंदर आप अटेंशन तो ग्रैब कर जाओगे। लोग आपके बारे में बात करना शुरू कर देंगे, यार वो ऐसा कैसे कर सकता है, यार उसने ऐसा किया था, यार वो तो ऐसा इंसान नहीं है, उसने ऐसा कर दिया। इसी को बोलते हैं भैया अटेंशन ग्रैब करना। कुछ ऐसा कर दो जो लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे। लोगों के साथ ना एक प्रॉब्लम है। आपने लॉ, एक बुक है रॉबर्ट ग्रीन की, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा ये समझ आ रहा होगा। नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल के अंदर। ह्यूमन नेचर है, एक बेसिक ह्यूमन नेचर है लोगों का, वो प्रेडिक्ट करते हैं सामने वाले को। और जब वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना तो अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं। अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हो गए तो वो अपने आप को सुपीरियर नहीं समझ पाएंगे। हमेशा वो आपके बारे में बात कर रहे होंगे, खुद बात कर रहे होंगे, न्यूज़ आपके बारे में देख रहे होंगे, लोगों से मिलकर भी आपकी ही बातें कर रहे होंगे। इसलिए अपने आसपास एक एयर ऑफ मिस्ट्री हमेशा बना के रखना। कैसे कैसे बना सकते हो आप? करते हैं कुछ आइडियाज़ डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, कैसे कैसे आप कर सकते हो ये चीज़ें। आप ऑफिस के अंदर रहते हो, लोगों को मत बताओ आप रहते ही कहाँ हो, अगर आप छुपा सकते हो तो। लोग हमेशा बात करें आपको रहता हूँ, घर पे रहता हूँ। घर कहाँ है? दोस्त के घर के सामने। दोस्त कहाँ रहता है? मेरे घर के सामने। दोनों कहाँ रहते हैं? आमने सामने। आप इस टाइप की बातें करना शुरू हो दो, आपके बारे में सब लोग बात करना शुरू कर देंगे कि यार ये रहता कहाँ है, हमें तो ये ही नहीं पता। और आप कैसे कर सकते हो? आप अपने कुछ अच्छे किस्से बता सकते हो। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है तो आप किस्से सुना सकते हो। आपने कई लड़के देखे होंगे आपके ऑफिस में या कॉलेज के अंदर जो हमेशा ये बातें करते रहते हैं, यार मैंने तो बहुत लड़कियां पटाई, बहुत लड़कियां सेट कर रखी है। तेरे भाई को लड़कियों की कमी है? सुने देखे ऐसे लड़के ना, वो क्या कर रहे हैं, वो एक एयर ऑफ मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। अब जब भी वो कहीं गायब हो जाते हैं ना, लोग सोचते हैं सैटरडे संडे में कहाँ था भाई, और वो फिर कुछ ना कुछ कहानियाँ सुना देते हैं। तो लोग ना अटेंशन ग्रैब करते हैं ऐसे करके भी। अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा लड़का है तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेज देना, क्योंकि अटेंशन तो ऐसे ही मिलती है। आप भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। कोई एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दो कि लोग उसके बारे में बात करने लग जाए। अगर आप वो चीज़ नहीं भी कर रहे तो भी लोग सोचे यार आपने ही किया होगा, आप ही ऐसा कर रहे हो। बट उसको बड़े ध्यान से यूज़ करना। कुछ ऐसी चीज़ का ऑरा मत क्रिएट कर लेना जो आपके लिए नेगेटिव हो जाए। एक ना बहुत पुराने टाइम की बात है, एक लेडी थी, तो उसका ना लोगों को पता ही नहीं था वो किस देश से थी। वो कभी इंडियन लगती थी, कभी कैसी लगती थी। तो वो जहाँ पे भी कोई पूछता था आप कहाँ से हो, कुछ ना कुछ बता देती थी। कभी बोलती थी मैं यहाँ से हो, कभी बोलती थी वहाँ से हो, कभी बोलती थी वहाँ से हो। अब लोग ना उसके बारे में बात करना शुरू हो जाते, उसके बारे में डिबेट शुरू हो जाती थी, उसके बारे में न्यूज़ चैनल आ जाते थे कि ये देखने में तो इस देश की लगती है, देखने में उस देश की लगती है, इसकी एक्सेंट इस देश का है, इसका चलना कपड़े पहनना इस देश का है। लोग उसके बारे में बातें करते थे, उससे वो और ज़्यादा फेमस होती चली गई। लेकिन इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस हो गई कि एक बार वर्ल्ड वार के टाइम पे लोगों को लगने लगा कि कहीं ये स्पाई तो नहीं है, और इस चक्कर में उसको गोली मरवा दी गई। तो आपको लॉ को ना बड़े संभाल के अप्लाई करना है, उसको गलत तरीके से अप्लाई मत कर देना। मिस्ट्री कर रहे हो अच्छी बात है, अपने बारे में मिस्ट्री क्रिएट करो, लेकिन इतनी मिस्ट्री मत क्रिएट करना कि आप ही फंस जाओ कभी। बड़े ध्यान से, एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है हर चीज़ को अप्लाई करने के लिए। आपको सोच समझ के ध्यान से ही इसको अप्लाई करना है। और क्या पॉइंट है? इट्स बेटर टू बी अटैक्ड देन बीइंग इग्नोर्ड। भाई
अगर लोग आपके ऊपर अटैक कर देना वो ज़्यादा अच्छा है इग्नोरेंस से। इग्नोरेंस लाइफ किसी काम की नहीं होती। एक इग्नोर्ड लाइफ होने से अच्छा तो लाइफ ही ना हो, वो ज़्यादा बेटर है। कई लोग होते हैं उनको कोई जानता ही नहीं है। आपके ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कब आते हैं कब जाते हैं किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आज छुट्टी पे भी हुए किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तू आया कि तू नहीं आया। आप ऐसे इंसान तो नहीं हो। अगर हो तो इन लॉज को फॉलो करना शुरू कर दो, अपनी लाइफ को बदल लो आज ही, अगर आप ऐसे इंसान हो। और आपने कुछ लोग आपके ऑफिस में ऐसे देखे होंगे, जब वो आते हैं ना तो एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है, अरे भाई आ गया। आपके रिलेटिव में भी ऐसे लोग होंगे, शादी वादी के अंदर कुछ लोग आए हैं आते जा रहे हैं, लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको देखते के साथ ही लोग कहते हैं अरे भाई आ गया। समझ आ रहा है आपको? आपको ऐसा क्रिएट ऐसा ऑरा ऐसी इमेज क्रिएट करनी है अपनी कि आपको लोग वैल्यू करे, इग्नोर ना करे, आपको अटेंशन दे। जब अटेंशन मिलती है तो पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जब अटेंशन मिलती है तो आपके पास इतनी पावर होती है कि आप कुछ भी बोलोगे वो एक स्टेटमेंट बन जाता है लोगों के लिए। और कुछ लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, कुछ लोग उसको सच मान लेते हैं, कुछ लोग उस पर डिबेट करना शुरू कर देते हैं। वो अगेन आपको और पावर दे देता है। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऑलवेज सीम लार्जर देन लाइफ। अपनी जो इमेज है ना वो लार्जर देन लाइफ बना दो। लार्जर देन लाइफ आपने काफ़ी लोग देखे होंगे। एक सलमान खान का एग्जांपल दे देता हूँ, हालांकि वो आई डोंट नो कितना यहाँ पे सेट बैठता है, बट उसको समझ के देखते हैं। सलमान खान की ना एक इमेज कैसी बन गई थी, उसने हिरन मारा है, उसने डोनेशन शुरू कर दी, बीइंग ह्यूमन को इतना बड़ा कर दिया, प्रमोशन शुरू कर दे। एक मैं बहुत पुरानी देख रहा था वीडियो यूट्यूब पे, बहुत सारी एक्ट्रेसेस को बुला के बीइंग ह्यूमन के कपड़े पहना के रैम्प शो कर दिया भाई। अब सोचो, फैशन शो कर दिया उसने, इतना फेमस कराया उसने बीइंग ह्यूमन को, इतना डोनेशन दिया कि लोगों के उसकी इमेज ही लगने लगी कि यार ये तो कितना दान वाला व्यक्ति है, कितनी अच्छी इमेज है इसकी। बहुत लोग ऐसा करते हैं। एक यूट्यूबर हुआ करता था, यूट्यूबर नहीं बोलूँगा मैं, फेसबुक का टाइम था, फेसबुक एरा जब हम स्कूल में थे, तो उस टाइम पर एक आई डोंट नो नेम उसका एग्जैक्टली, वो क्या करता था, वो आते जाते घूमते हुए ना किसी का भी सारा सामान ले लेता था। कहता आपके पास कितना सामान है, लो मैं सारा ले लेता हूँ आपका सामान, अब आप खुश हो। वो ऐसी चीज़ करके ना लार्जर देन लाइफ बनता था। इतना अमीर था नहीं वो जितना वो वीडियोज़ के अंदर दिखता था, और उससे वो फेमस हो गया, और फेमस हो गया उसने बहुत पैसे कमा लिए। आपको समझ आ रहा है कैसे अटेंशन ग्रैब करनी है लोगों की? आपको कुछ ऐसा करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। कुछ भी ऐसा करो जिससे आप अटेंशन ग्रैब कर सको। इग्नोर मत होना अपनी लाइफ। और अगर आपकी इंटेंशन कम हो रही है, अगर आपकी अटेंशन कम हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो? जो मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट फेमस पर्सन है, मोस्ट विजिबल पर्सन है, उसकी बुराई करना शुरू कर दो, उस पर अटैक करना शुरू कर दो, तो आपकी कंट्रोवर्सी अपने आप क्रिएट हो जाएगी और आप फेमस हो जाओगे। कई सारे यूट्यूबर हैं जो इन चीज़ों से बहुत फेमस होते हैं, वो आपस में लड़ाई करने जाते हैं। अभी रिसेंट केस एल्विश यादव और मैक्सटन का, मैंने और मोस्टली लोगों ने मैक्सटन का नाम भी नहीं सुना हुआ, कौन है मैक्सटन, बट वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और लोग मैक्सटन को जानने लगे, मैक्सटन की बातें होने लगी, मैक्सटन के ऊपर वीडियो बनने लगी। इंस्टाग्राम खोलो, एल्विश भाई और इनकी लड़ाई यही चल रही है, हो गया ना फेमस। और बहुत सारे लोग हैं, राखी सावंत तो आए दिन यही करती है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है, किसी के बारे में बुरा बोल देती है। कंगना रनावत भी यही करती है, कभी किसी की बुराई, कभी बॉलीवुड एक्टर की बुराई, कभी किसी क्रिकेटर की बुराई, कभी किसी पॉलिटिशियन की बुराई करके अटैक करते हैं और वो फेमस हो जाते हैं। ध्रुव राठी का तो पूरा करियर इस चीज़ से बन गया, मोदी मोदी हाय मोदी, यही करता था ना ध्रुव राठी, और अभी भी यही करता है। और देखो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब सरकार किसकी आती है वो देखते हैं आगे, बट ध्रुव राठी ने भी अपना करियर ऐसे करके ही बनाया। जो मोस्ट पावरफुल लोग होते हैं उनके बारे में उनको अटैक करना शुरू कर दो, आप फेमस हो जाते हो। बट ध्यान से ऐसे अटैक मत करना कि वो आदमी अटैक बैक करे, क्योंकि जो इंसान पावरफुल है अगर आप उसको अटैक करोगे, वो आपको अगर उसने वापस अटैक किया तो हो सकता है वो आपका क्या क्या ले ले। तो इसलिए अटैक करो, बड़ा सोच समझ के अटैक करना कि सामने वाला उसको इतना अटैक को पर्सनली ना ले ले कि वो आपको री अटैक करने लगे। यहाँ पे ना अक्सर अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा तो आपके पास तो खोने के लिए बहुत कम है, सॉरी, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ, तो आप उसमें रिस्क ले सकते हो। अगर आप बहुत पावरफुल हो तो कोशिश करना पिछले वाले लॉ को फॉलो करने की, जिसमें मैंने बोला था कि अपनी रेपुटेशन को बचा के रखना। लॉ नंबर 5 में हमने यही बात करी थी, रेपुटेशन कैसे बचा सकते हो। लॉ नंबर 6 में हम बात करें अटेंशन ग्रैब कर लो, सामने वाले की रेपुटेशन गिरा के। समझ आ रहा है आपको पॉइंट? एक ना पुरानी बात करके चलते हैं। एक आदमी था, वो क्या करता था, उसका ना म्यूजियम था, म्यूजियम में ज़्यादा लोग आते ही नहीं थे। अब उसने सोचा मैं क्या करूँ कि मेरे म्यूजियम में लोग आना शुरू कर दे। उसने म्यूजियम के सामने ना फ्री म्यूजिक, सॉरी म्यूजियम के, हाँ सही बोलो, म्यूजिक और म्यूजिशियन सेम हो गया। उसने म्यूजियम के सामने कुछ म्यूजिशियंस को बुला लिया और बोला फ्री म्यूजिक फॉर एवरीवन, आओ सुन के जाओ। बहुत अच्छा सा सेटअप वेटअप लगा दिया, बोर्ड लगा दिया। अब बहुत सारे लोग ना आ गए म्यूजिक सुनने के लिए। कैच किया था, जितने भी म्यूजिशियन थे ना, जो वर्स्ट म्यूजिशियन थे ना, बिल्कुल रद्दी नल्ले लोग, उनको बुला के उसने वो कॉन्सर्ट करा दिया। लोग उस कॉन्सर्ट से परेशान हो गए। अब लोग स्पेसिफिकली टाइम निकाल के आए थे
वहाँ पे म्यूज़िक सुनने के लिए, और जब म्यूज़िक इतना बेकार लगा वो उठ के जाने लगे। उन्होंने कहा मैं आ ही गया हूँ तो क्या करूँ, देखा सामने म्यूज़ियम है, उन्होंने म्यूज़ियम की टिकट ली और म्यूज़ियम में घुस गए। ऐसे करके उसने अपने म्यूज़ियम का, यार ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, आपको समझ आ रहा है, उसने अपने म्यूज़ियम को बहुत ज़्यादा फेमस करा दिया ऐसे करके भी। आप समझ रहे हो, आपको नई नई कंट्रोवर्सीज क्रिएट करनी है, कैसे आप फेमस हो सकते हो। अक्सर कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो तो यही करती है, आए दिन एडवर्टाइजमेंट करते रहती है अपने प्रोडक्ट का, और कोशिश करते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने की जो आपके माइंड को डायरेक्टली हिट करे, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट याद रह जाता है और फिर आप उसी को खरीद लेते हो प्रोडक्ट को। वो आपको ब्रांड रिटेंशन पावर क्रिएट कर देता है। आपको समझ आ रहा है पॉइंट यहाँ पर, यानी कि आपको अटेंशन ग्रैब करनी है अगर आपको आगे बनना है, अगर आपको बड़ा बनना है, आपको पावर में रहना है। अगर आप अटेंशन ग्रैब करने में अनसक्सेसफुल हुए तो समझ लो लाइफ में पावरफुल तो नहीं हो सकते, और लाइफ में अनसक्सेसफुल भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। इसलिए इस लॉ को अच्छे से फॉलो करना। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ किया है जिससे आपने अटेंशन ग्रैब करी है, चाहे ऑफिस में करी, चाहे स्कूल में करी, चाहे कॉलेज में करी हो, तो मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है, लग रहा है कि इनसे कुछ इंपैक्ट आ सकता है आपकी या किसी और की लाइफ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ। यार एक ही लाइफ है, ग्रो करते रहना है। दैट्स ऑल।